चलिए आइए फिर से एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्लास 10 की, वही मेंसुरेशन का पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर का। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस। ठीक है, अब क्या दे रहा है कि एक रोम्बस है, रोम्बस का एक पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, कि 60 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल, और उस रोम्बस का जो एक डायगोनल है वो कितना है, 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, फिर कह रहा है 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, दूसरा डायगोनल की लेंथ हमें फाइंड करना है। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट कह रहा है कि द एरिया ऑफ द रोम्बस, यानी हमें एरिया भी फाइंड करनी है। तो जाहिर सी बात है, चलिए हम लोग चलते हैं रोम्बस का फिगर बनाते हैं। फिगर से हमें आधी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा रोम्बस है। ठीक है, तो एक डायगोनल हमारा दिया है, मान लेते हैं हम हमारा यही डायगोनल दिया हुआ है, और दूसरा डायगोनल हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, डायगोनल की जो लेंथ दी हुई है 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसकी डायगो यानी D2 मान लेते हैं कि हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया A, B एंड C, D। क्लियर। अब इसके बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि डायगोनल, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। जब बाइसेक्ट करेंगे तो एक एंगल हमारा मतलब इसके सारे एंगल क्या बनेंगे, 90 डिग्री के बनेंगे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट मान लेते हैं O है। क्लियर। तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, जब बाइसेक्ट कर रहा है तो कहने का मतलब, यहाँ पे जब बाइसेक्ट कर रहा है, पहले तो हमारा क्या दिया है, पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, साइड फाइंड कर सकते हैं। तो साइड फाइंड कर लेते हैं पहले। तो पेरीमीटर पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड्स, 4 इंटू साइड, यानी पेरीमीटर हमारा कितना दिया है, 60 दिया है, तो 60 रख लेते हैं, इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, ये हो गया। ठीक है, देन साइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइड इक्वल्स टू 60, इधर 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी ये हमारा कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। यानी हमारा साइड कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। ये भी हमारा 15 हो जाएगा, ये भी हमारा 15, ये भी हमारा 15, और ये भी हमारा 15 आ जाएगा। क्लियर, इस बात से सहमत है आप लोग। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, हमें अदर डायगोनल्स भी फाइंड करना है। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर देखें तो हाँ, जब दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी बीच से कट कर रहे हैं, तो हमारा AO इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AO इक्वल्स टू 18 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। क्लियर, ये भी चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि मान लेते हैं कि ये हमारा कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें तो एक ट्रायंगल हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा A, ये हमारा हो जाएगा O, ये नहीं, ये हमारा हो जाएगा O, और ये हमारा हो जाएगा B। यानी इसकी जो डिस्टेंस हमारा कितना है, 15 सेंटीमीटर है, और इसकी जो डिस्टेंस हमारा कितना है, 9 है। तो हम ये अगर फाइंड कर लें BO, ठीक है, BO फाइंड कर लें, मान लेते हैं ये हमारा X है। ठीक है, X है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का होल स्क्वायर कितना होगा, 225, कितना हो जाएगा, 225। और इधर में ये प्लस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 9 9 जा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, समथिंग समथिंग हमारा आ जाएगा 144, ठीक है, सही है, 144 आ जाएगा। देन एक्स इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट 144, अंडर रूट 144 का अगर रूट अगर हम लोग फाइंड करें तो एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू अगर हमारा 12 आ गया, ठीक है, यानी
बी ओ इक्व टू हमारा कितना आ गया, बी ओ इक्व टू हमारा कितना आ गया 12 आ गया। तो बी डी इक्व टू क्या हो जाएगा, बी डी इक्व टू बी डी इक्व बी डी इक्व टू हमारा क्या आ जाएगा 2 इंटू बी ओ इक्व टू 2 इंटू 12 इक्व टू 24। ठीक है 24 आ गया। अब हमें दूसरा डायगोनल हमें पता चल गया, यानी बी डी हमें पता चल गया कितना है 24 है, और ए सी हमारा कितना है 18 है। तो हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आसानी से कर सकते हैं। तो एरिया इक्वल टू हमारा क्या होता है, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स d1 इंटू d2, देन हाफ इंटू d1 की वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 18 एंड d2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 24। यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये हमारा कितना आ जाएगा 12। ठीक है, और हम 180 हटाते हैं तो ना कि 36, 180 216 206 216 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया क्या एरिया। ठीक है, तो दोनों ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और क्लियर, तो यही सी बात है, पढ़ाने का तरीका और कंटेंट दोनों अगर अच्छे लगे हों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराएं, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और करवाएं चैनल को। ठीक है, क्योंकि आपके प्रोत्साहन से हम हैं और हमारे प्रोत्साहन से आप हैं। ओके।